हाय, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9th और आज इस वीडियो में लास्ट एक्सरसाइज जो पॉलिनोमियल्स की है बुक में एनसीईआरटी में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में इसमें बताया गया है। क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, 8th वगैरह 7th में भी, तो उससे आप काफी फेमिलियर हो, तो उसको डिटेल में बताने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज आपको नहीं दिखेंगी, तो देखते हैं क्या है वो आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मेन टॉपिक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है वो देख लेते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पहले मैं आइडेंटिटीज लिख देती हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये चार आइडेंटिटी सबसे पहले गिवन है और उसके बाद इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं। तो फिलहाल सबसे पहले चार आइडेंटिटीज ये समझ लेते हैं कि क्या है और बेसिकली यूज कहाँ होती है वो समझना ज्यादा जरूरी है। देखो, अभी तक हमने फैक्टराइजेशन सीखा है पॉलिनोमियल्स का इन वन वेरिएबल। जितना भी अभी तक हमने फैक्टराइज किया है, दो मेथड सीखे हैं, एक तो फैक्टर थ्योरम से और एक मिडिल टर्म मेथड्स, ठीक है ना। तो वो दोनों ही जब हम फैक्टराइज करते थे सिंगल वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स होते थे। जैसे मैंने आपको करवाया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसमें भी देखो एक ही वेरिएबल है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स है। और फैक्टर थ्योरम भी देखा था, तब भी हमने सिंगल वेरिएबल ही देखा था। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स हैं, उन्हें हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो दो वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज नहीं करते हैं। और तीन वेरिएबल्स के भी हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये दो वेरिएबल्स के हैं, एक्स और वाई। एक्स वाई आपकी बुक में है इन जनरल, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, पी माइनस क्यू होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पर लेटर लिख लें, आइडेंटिटी यही रहेगी। मतलब एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, इस तरीके से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप लेटर्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो बुक में आपको एक्स और वाई की टर्म्स में हमें ये आइडेंटिटीज गिवन है। और ये लास्ट वाले में देखो ए और बी आ रहा है, ठीक है। तो एक्स तो हमारा वेरिएबल है और ए और बी हमारे कांस्टेंट नंबर हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई हैं। उसके बाद ये जो आइडेंटिटी नंबर 1 से देखते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज का डेरिवेशन ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं अगर आप आइडेंटिटी भूल जाओ तो आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, ज्यादा उसमें कुछ ऐसा नहीं है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि एक्स प्लस वाई ये दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। पहले इसको इससे पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स को एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई 2xy हो जाएगा, 2xy। तो इस तरीके से पहले वाले का हम डेरिवेशन कर सकते हैं इन केस अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड वाले भी हम डिराइव कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये। चलो, अब ये सवाल उठता है कि यूज कैसे होती हैं आइडेंटिटीज, उसके लिए हम एग्जाम्पल्स करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 16 है, इसे मैं ऐसे ही लिखे रहने देती हूँ। एग्जाम्पल हम यहां से देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं। फर्स्ट है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3,
तो नॉर्मली अगर हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इसको x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 3 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और 2-3 स्टेप्स में इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज की हेल्प से इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, दोनों एक ही जैसे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी नंबर 1, जिसमें x की वैल्यू क्या है, x ही है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है। अब जब आप इसको आइडेंटिटी लगाएंगे ये वाली, तो x की जगह आप x पुट करेंगे और y की जगह आप 3 पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस 3 देखा था अभी हमने, x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसको कैसे अप्रोप्रिएट, x की जगह ये x पुट कर दो और y की जगह 3 पुट कर दो, सिंपल। तो ये तो x स्क्वायर ही है प्लस 2x और y क्या है, 3, और ये y स्क्वायर तो यानी कि 3 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो इसको, x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 3 स्क्वायर 9। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या था, वैल्यूज पुट करनी थी और कुछ नहीं करना है इसमें। तो फर्स्ट एग्जांपल था ये 16 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी है एक और, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। सबसे पहला काम यही है, आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो देखो कौन सी वाली लग रही है, x प्लस a एक्स प्लस b। प्लस मैंने कहा ये आपका जो आइडेंटिटी गिवन है उसमें प्लस है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। ठीक है, पहला x सेम है और दूसरा जो y की वैल्यू है इसमें चेंज है, इसलिए हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है ना। अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी, जब हम इसमें a की जगह पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी, -3। देखो ठीक है ना, फॉर्मूले में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा और नेगेटिव वैल्यू को ही पूरा लेना होगा। और x प्लस b की वैल्यू क्या है, 5। अब आप समझ गए, a की वैल्यू है इसमें -3 और b की वैल्यू 5, और इसी में आप आइडेंटिटी में पुट करोगे। मैं डायरेक्ट यहीं पे पुट कर रही हूं, तो x की वैल्यू यहाँ पे x ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है 5, और बाद में लगेगा x प्लस a की वैल्यू है -3 इंटू b की वैल्यू है 5। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2x प्लस 5 3 जा 15, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पर -15। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये एग्जाम्पल नंबर 16 था। अब इसी पर बेस्ड, आइडेंटिटीज पर बेस्ड ही एक एग्जाम्पल नंबर 17 है। इवैल्यूएट 105 into 106 without multiplying डायरेक्टली। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम किस तरीके से आइडेंटिटी यूज करते हैं। 105 इंटू 106, 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 और 106 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6। अब आप देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी नंबर 4, x प्लस a एक्स प्लस b। ये फर्स्ट टर्म सेम है लेकिन सेकंड टर्म डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम y नहीं बोल सकते, x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये वाली टर्म अगर सेम होती तो हम x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते थे। तो पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म डिफरेंट है, तो हमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी होगी। ठीक है ना। अब ये आइडेंटिटी देखो, x की वैल्यू इसमें क्या है, x इक्वल्स टू 100,
y इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6। वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली। अब ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन द आइडेंटिटीज व्हाट वी गेट, पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। अब सबकी वैल्यूज जो हमने यहाँ लिख ली हैं वो पुट करते जाएंगे। 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a इज 5 एंड b इज 6 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पर 100 का स्क्वायर, देखो एक चीज यहाँ पर 100 प्लस 5 किया हमने 105 को, हम 90 प्लस 15 क्यों नहीं कर रहे हैं? 19 प्लस 15 इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 90 का स्क्वायर फिर वही तामझाम 15 बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे। 100 का स्क्वायर करना इजी है, इसीलिए जब भी आपको इस तरीके का कोई नंबर आता है, अगर आपको उसको प्लस में रखना है तो 100 प्लस 5 कर सकते हैं। अगर 98 हो यहाँ पर तो आप 90 प्लस 8 मत करो, 100 माइनस 2 करो, तो वो आपको सिंपल हो जाएगा बाद में मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो जब भी ऐसे 98 या 97 इस तरीके के नंबर, तो 100 इस तरीके से लो आप, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर 100 लिया है। तो 100 का स्क्वायर कर सकते हैं, बहुत इजी, 40 लग जाएंगे, 10,000 प्लस 6 प्लस 5 11 और इंटू एक्स प्लस 6 5 30। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज, ओ सॉरी यहाँ पर एक्स को हमें 100 रखना था ना, 100 रख लिया। अब 11 इंटू 100 1100 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 3 1 1 1, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको मल्टीप्लाई करना था। अगर आप नॉर्मल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसी पर एक नेक्स्ट इसी का पार्ट है, नहीं इसका कोई पार्ट नहीं है, ये था एग्जाम्पल नंबर 17। अब एग्जाम्पल 18 देखो, ये एग्जाम्पल्स आपको इसलिए ही गिवन है कि आप इन आइडेंटिटीज को किस किस तरीके से यूज में ला रहे हैं अपने क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज सभी इसी टाइप के क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है, तो हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, उसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो आप बहुत इजीली उसको करोगे। एग्जाम्पल नंबर 18 है फैक्टराइज, और फर्स्ट पार्ट है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब देखो, अब ये हमें एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, मतलब कि ये वाली जो फॉर्म है। अच्छा यहाँ एक चीज देखो, जब हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया था, यानी कि x प्लस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास फॉर्म आई, ये जो आई, इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है इस लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपैंडेड फॉर्म कहा जाता है। तो जब भी ये एक्सपैंडेड फॉर्म ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इसको हमें इस तरीके से लाना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइज आ गया। अब इस तरीके के क्वेश्चन जहां पर 2 वेरिएबल आपके दिख रहे हैं, उसमें आप मिडिल टर्म मेथड नहीं लगा पाओगे, है ना। तो आपको कौन सा मेथड लगाना है? डायरेक्ट आइडेंटिटीज बनानी है। अब इसको आइडेंटिटी हम कैसे बना सकते हैं? हमें मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर वाली टर्म को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और ये वाली स्क्वायर वाली टर्म को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इस तरीके से। तो हमें इससे क्या मिलेगा? एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेगी। अभी है 49a, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स हमारा 49a है, समझ रहे हो। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 49 का अंडर रूट करेंगे तो 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये पूरी की टर्म x हो जाएगी, x का स्क्वायर। यहां पहले देख लो, इसको बना लो। 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5b का होल स्क्वायर लिखेंगे तब। अभी सिर्फ a के ऊपर स्क्वायर है, तो आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा है, तो a का ही स्क्वायर माना जाएगा, 49 का स्क्वायर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये हमारा x हो गया है 7a, और ये b हमारा y हो गया है 5b। बीच में अब हम क्या लिख सकते हैं? देखो आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स क्या है? 7a, इस तरीके से हम कर सकते हैं, इंटू वाई क्या है? 5b। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, देखो 7 5 35 टू द 70, तो इस तरीके से आ गया, a और b भी आ गया साथ में। तो आइडेंटिटी हमारी, हमने तो इसको इस तरीके से लिख लिया है कि अब हम
उसको आइडेंटिटी में चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बना रहे हैं। अब क्या आ रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x यानी कि 7a प्लस y यानी कि 5b का होल स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से आपको पहले यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है और x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, उन्हीं को इस तरीके से आपको लिख देना है 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस तरह से आपका फैक्टराइज हो गया। इसका एक और पार्ट है, देख लो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में यहां करती हूं। 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली। क्लियर? लेकिन इसमें एक्स की वैल्यू फिर वही बात, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको, क्योंकि x की वैल्यू 25/4x नहीं होगी। ठीक है ना, x का स्क्वायर है, 25/4 का स्क्वायर नहीं है, तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या हो जाएगा, 5/2x का होल स्क्वायर। देखो 5 5 25 और 2 2 4, x का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया अब ये। ठीक है, और यहाँ पर y/9 को अंडर रूट करो 3, y/3 का होल स्क्वायर। अब हमारी ये वाली आइडेंटिटी बनेगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू, मतलब कि देखो आइडेंटिटी में x y दिया होता है, क्वेश्चंस में भी x y दिया होता है, तो इसीलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। आइडेंटिटी में ये वाला जो हमारा अल्फाबेट है वो पूरा का पूरा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और y पूरा का पूरा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y/3 को। तो वही हमको यहाँ पे इसके उसमें एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो 5/2x प्लस y/3 और इंटू 5/2x माइनस y/3। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 था ये, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। वैसे तो आपकी बुक में ये सॉल्व ही होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स करवाने का रीजन ये है कि किस तरीके से आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी वो बताना। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल सिर्फ 4 आइडेंटिटीज के लिए थे। अब नई आइडेंटिटीज और इसके अलावा वो देख लेते हैं क्या है। इसके बाद वाली आइडेंटिटीज 5th, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहां देखो 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, x y z, 3 वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स। तो इसका फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस का होल स्क्वायर की। इसके अलावा आइडेंटिटी नहीं है, पहले एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 इस आइडेंटिटी पर बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 19 है, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म मैंने आपको बताया कि जो हमें इस तरीके से आइडेंटिटी गिवन है उसको जब हम ओपन करते हैं, यानी कि इसको जब डिराइव करते हैं, तो ये वाली जो फॉर्म आती है पूरी, ये एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द लेफ्ट साइड होती है। तो इस तरीके से हमें दिया हुआ है और एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी ऐसा बनाना है। ठीक है, वैल्यूज हम देख लेते हैं। x की वैल्यू यहां पर क्या है 3a, y की क्या है 4b और z की क्या है 5c। x y z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वही हमें आइडेंटिटी में पुट करना है। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप पहले आइडेंटिटी लिखेंगे पूरी, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ वैल्यूज भी आपको लिखनी है। ठीक है ना, मैं आइडेंटिटी दोबारा नहीं लिख रही हूँ। ये सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, पहले x y z की वैल्यूज इस तरीके से लिखनी है, फिर आइडेंटिटी लिखनी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, तो ये x y z की हो गई। तो x स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर करना है। इसमें 3a स्क्वायर नहीं करना, 3a स्क्वायर नहीं करना, 3a का होल स्क्वायर है। ये पूरी की पूरी टर्म a ली है ना हमने, तो इसको पूरे के पूरे को होल स्क्वायर करेंगे।
प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x है 3a इंटू वाई क्या है 4b प्लस 2 इंटू वाई है 4b और z है 5c प्लस 2 इंटू एक्स जेड, एक्स है 3a और z है 5c। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स जो है ना, देखो एक कोफिशिएंट है x का, एक x की वैल्यू वेरिएबल, तो दोनों को अलग अलग आपको ओपन करना है। 3 का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, तो 3 3 सा 9a स्क्वायर। समझ में आया? इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर, यहां पर 5 स्क्वायर 25c स्क्वायर प्लस 2 3 सा 6, 6 4 सा 24ab। समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट 4 5 सा 20, 22 सा 40bc प्लस, अब इसको प्लस यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई था, ठीक है। 5 3 सा 15, 52 सा 30 और वेरिएबल्स कौन से हैं? a और c। तो ये हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म है। सिंपल ही है सारे, लेकिन इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, तो इन सबको ही कराना जरूरी है। एग्जाम्पल इसको मैं मिटा दूं, 20 एग्जाम्पल नंबर देखते हैं हम। एक्सपैंड, इसको भी एक्सपैंड करना है। 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। अब इसमें भी यही आइडेंटिटी है। अब कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि यहाँ माइनस लगे हैं, आइडेंटिटी में प्लस लगे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म अगर प्लस में गिवन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में गिवन है तो x की वैल्यू हमारी ये पॉजिटिव है, y की वैल्यू हमारी नेगेटिव है और z की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो साइन लेकर चलना है। सबसे पहले x y z की वैल्यू लिख लो। x इक्वल्स टू 4a, y इक्वल्स टू -2b। जब भी आपके पास नेगेटिव का साइन आता है उस वक्त आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी होती है, क्योंकि नेगेटिव साइन अगर आपका रह गया तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। z -3c, इस तरीके से आप लिख लोगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप सीधे सीधे पहले ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी उतारेंगे जब आप अपने बुक कॉपी में करेंगे, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूं। एक्स स्क्वायर यानी कि x क्या है? 4a का स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन लगाएंगे। अब y क्या है? -2b का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस का साइन लगा है, और z क्या है? -3c का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4a, x की वैल्यू 4a और y की वैल्यू -2b। इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हुए चलो तो गलती नहीं होगी। प्लस 2yz, 2 इंटू y क्या है? -2b और z है -3c प्लस 2 इंटू xz, x है 4a और z है -3c। ठीक है, अब सॉल्व करो। कोफिशिएंट का अलग से स्क्वायर करना है, 16 और a स्क्वायर, 16a स्क्वायर। अब यहां पर देखो स्क्वायर होगा -2 का तो पॉजिटिव ही आएगा, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? 4b स्क्वायर यहां पे भी पॉजिटिव आएगा, प्लस 9c स्क्वायर। यहां पर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 सा 8, 8 2 सा 16, 16ab आएगा, लेकिन साइन माइनस, एक माइनस है ना तो माइनस का साइन आएगा। यहां पर 2 माइनस के साइन है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएंगे। 2 2 सा 4, 4 3 सा 12 bc। अब यहां पे भी माइनस होगा, 4 3 सा 12, 22 सा 24 ac। क्लियर? इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करके एक्सपैंड कर देना है, कुछ नहीं करना। मिस्टेक्स होने के चांसेस यहां पर होते हैं जहां पर नेगेटिव साइंस होते हैं, तो आपको यहां पर ही खास ध्यान रखना है। अब है एग्जाम्पल नंबर 21, देख लेते हैं जल्दी से।
फैक्टराइज करना है। एग्जाम्पल नंबर 21, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। मैं इसमें आपको एक टेक्निक बताऊंगी किस तरीके से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। मतलब माइनस माइनस आ रहा है ना, तो कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव होगी, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम स्क्वायर करते हैं तब तो सबके पॉजिटिव ही हो जाते हैं, तो मालूम नहीं चलता है कि एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है या जेड नेगेटिव है। कोई ना कोई नेगेटिव होंगे इसमें, है ना। तो वो चीज हमको यहाँ देखनी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लो, 2x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको x y z की वैल्यूज तो मिल गई हैं नॉर्मली। ये भी x इज इक्वल टू 2x, y ये जो वेरिएबल है ये आइडेंटिटी से लिए हुए हैं। वैसे x इज इक्वल टू 2x नहीं है, जो आइडेंटिटी में वैल्यूज है उस हिसाब से हमने x 2x हो गया है, y है और z हमारा z है। अब साइन की बात करते हैं, साइन कैसे पता लगेंगे। अब देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी। देखो इसमें x और y मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, इसमें y और z मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? y, तो y हमारा नेगेटिव होगा। देखो ना, y के संग x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, ये y के संग z तब भी नेगेटिव आ रहा है, और x और z दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। तो या तो हमारा y सिर्फ नेगेटिव होगा और या x और z दोनों नेगेटिव होंगे। तो हम इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब x और z मैंने नेगेटिव क्यों कहा? देखो x इसमें भी है, नेगेटिव आ रहा है, z इसमें भी है, नेगेटिव आ रहा है, और x और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नेगेटिव्स दो पॉजिटिव आ रहा है। तो या तो आप सिर्फ y को नेगेटिव रख सकते हैं या z और x दोनों को नेगेटिव रखेंगे आप। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ y को ही नेगेटिव रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो y था हमारा, इसको हम कर सकते हैं माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर 4 इंटू एक्स और y हमने नेगेटिव रखा है इसलिए -5। और दूसरी चीज यहाँ पर x है हमारा 2 है, तो 2 इंटू 2 इस तरीके से हो जाएगा, 2x इंटू y। ये प्लस का साइन रहेगा। और यहां पर भी सेम प्लस का साइन लगा लो, पहले आइडेंटिटी में लगाया, फिर 2 y हमने नेगेटिव रखा है और z इसको भी ब्रैकेट। क्लियर हो गया ना? अब इसमें हमने कोई नेगेटिव नहीं रखा है तो 2 इंटू 2x इंटू z। क्लियर हो गया ना? देखो सब में प्लस प्लस के साइन मेन रखे हैं और जो वैल्यूज है उनको ब्रैकेट में अंदर हमने नेगेटिव कर दिया है। अब इसको आप आइडेंटिटी में लगा सकते हो। एक्स स्क्वायर देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz वाई जेड प्लस 2xz, इस तरीके से आ गया। तो x हमारा क्या है? 2x, y हमारी क्या है? -y है, और z हमारा क्या है? z का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? यहां पर एक चीज हमने देखी थी कि वैल्यू कौन सी हमारी नेगेटिव है उसको चेक करना था, और अगर आप x और z को नेगेटिव लेते तो यहां पर और यहां पर नेगेटिव आता, ये प्लस होता। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है 21। अब देखते हैं 22 में क्या है। 22 में आने से पहले फिर आइडेंटिटीज है हमारे पास। आइडेंटिटी नंबर 6 है x प्लस वाई होल क्यूब, और 7th है x माइनस वाई होल क्यूब। ये दो आइडेंटिटीज हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, और ये आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर। माइनस वाले में सारे में माइनस आ रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ये दो आइडेंटिटीज है। इसको और थोड़ा सा आपकी बुक में एक्सपैंड किया हुआ है, एक्स क्यूब जब इसको ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर।
तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इन दोनों को बीच में लिखा हुआ है और इसको बाद में लिखा हुआ है। बेसिकली आइडेंटिटी यही है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म में है, ये बताने के लिए कि अगर इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन में आता है और आपको फैक्टराइज करना है तो आप इसको भी रिकॉग्नाइज कर सको कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, x माइनस वाई होल क्यूब वाली, ठीक है ना। तो ये क्यूब है, यानी कि क्या है, इसमें क्यूब है, सॉरी, यानी कि ये जो x प्लस वाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। बेसिकली अगर आप बाई चांस भूल भी जाते हो तो आप डिराइव कर सकते हो, वैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी होती है डिराइव करना, इसको आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन जहां करोगे याद हो जाएगा, बस इतना याद रखना है, पैटर्न सेम ही है, बस इसमें प्लस 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 है, इसमें माइनस माइनस माइनस। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और इसमें क्या है, सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, सब सेम है। और ये वाला आप इसको ओपन कर सकते हो डायरेक्ट, ये मल्टीप्लाई करके किया था बेसिकली, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। क्यूब वाली आइडेंटिटीज इसी पर बेस्ड एग्जांपल हैं। एग्जांपल नंबर 22, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, और ये फर्स्ट पार्ट है, एक और सेकेंड पार्ट है 5p माइनस 3q का होल क्यूब है, ठीक है। तो ये है 3a प्लस 4b का होल क्यूब, और सेकेंड है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। तो यहाँ पर सिंपली है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, आपको फॉर्मूले में ही पुट करना है बेसिकली। तो ये क्या है फॉर्मूला इसका, x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ यहाँ पे। x की वैल्यू देखो, पहले हम x और y की वैल्यू लिख लेते हैं। x क्या है 3a और y है 4b, तो इजी रहता है ना। तो x स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4b का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और x प्लस वाई, 3a प्लस 4b, ठीक है ऐसे। अब ये अलग है, ये बाद में करेंगे इसको, ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, इसको करोगे तो 4 4 16 b स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 3 3 9 9 4 36 ab, ठीक है। और ये इंटू का है तो ये एज इट इज रहेगा 3a प्लस 4b। अब चाहो तो इसको एक्सपैंड कर लो, ओपन कर लो, जैसे कि ये वाली एक्सपैंडेड फॉर्म है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस, अब इसको करोगे तो देखो a b है, पहले इसको कर लेते हैं a स्क्वायर b, और 3 6 18 1 3 3 9 10 108 a स्क्वायर b, और 360 मतलब 36 ab को 4b से कर रहे हैं, तो b का स्क्वायर होगा, a सिंगल है और b का स्क्वायर होगा, है ना, b का स्क्वायर होगा, और 4 6 24 2 4 0 13 40 144 ab स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो गई एक्सपैंडेड फॉर्म, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए इसको मिटा दें। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करना है, कुछ भी है नहीं है सच, इसमें भी x और y की आप पहले वैल्यू लिखो, x इक्वल्स टू 5p एंड y इक्वल्स टू 3q। अब यहाँ पर मैं माइनस क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ही मैं माइनस वाली आइडेंटिटी लगा रही हूँ, मुझे माइनस वाली आइडेंटिटी अलग से गिवन है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू माइनस नहीं रख रही हूँ, यहाँ पर सेम यही आइडेंटिटी लगा रही हूँ, सब में माइनस आएगा। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, इसी में हम पुट करेंगे 5p का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, माइनस 3q का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई यानी कि 5p इंटू 3q। देखो सभी में मैं पॉजिटिव रख रही हूँ वैल्यूज, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का साइन हमें है, इंटू एक्स माइनस वाई 5p माइनस 3q। अब इसको सॉल्व कर लो, 25p स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 9q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 45pq, और ये हो जाएगा 5p माइनस 3q। क्लियर।
अब इसको भी खोल लो, 25p² माइनस 9q² माइनस, अब ये p²q है, 2p है तो p² और q सिंगल, 5 5 25, 5 4 20, 22, 225। अब ये आएगा प्लस, माइनस माइनस कर रहे हैं तो प्लस आएगा। अब ये pq² और 3 135 pq²। ये हमने इसको भी एक्सपैंड कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 22 के दोनों पार्ट्स कर लिए। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 23। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ये देख लो आप, इंपॉर्टेंट है। 104 को का क्यूब करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग, और सेकेंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट था, सेकेंड पार्ट है 990 का क्यूब। बहुत ध्यान से देखेंगे, 104 का क्यूब, तो 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया था ना, अब ये 990 है तो 900 प्लस 90 नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी। क्या लिख सकते हैं इसको, 1000 माइनस 10, 1000 माइनस 10। देखो इजी हो जाएगा, इसको हो जाएगा जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे। अब यहाँ पर हमने ये वाला देखा पहले, 100 प्लस 4 का क्यूब है, ठीक है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 100 और y की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब यही फॉर्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब यहाँ हम लगाएंगे। तो जब आप कॉपी में करेंगे तो पहले पूरी आइडेंटिटी लिख लो, उसके बाद वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है ना। मेरे तो सामने यहाँ लिखी हुई है तो मैं डायरेक्ट इसको पुट करूंगी यहाँ पर वैल्यूज। तो आइडेंटिटी ये है, हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 3xy प्लस x प्लस इंटू x प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया। आप 100 का क्यूब करोगे तो 00 3 टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 zeros प्लस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 4 जा 1200 इंटू 104। अब देखो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ आपको इतनी की करनी है, ये सब के लिए आपको बहुत इजी हो गया है ना। यहाँ पर अगर और कोई 90-20 होता तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब इसको आपको सिर्फ प्लस करना है, यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही कर लें, 104 इंटू 12 8, 12480, ये आ जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं 12480 और 00 और थे है ना, सब 00 थे। ये हो गया। अब देखो इसको प्लस कर लो सिंपली, सारे ही इजी हैं, 00 के नीचे है ना। क्या आएगा 4 6 8 4 2 1 1। इस तरीके से ये आ गया हमारा आंसर, बिना मल्टीप्लाई किए निकाल लिया 104 का क्यूब, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस हैं। अब ये वाला कर लेते हैं, यहीं पर आ जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिटा लेंगे। यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1000 और y की वैल्यू है 10। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स क्यूब प्लस, सॉरी सब में माइनस है, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। 3 टाइम्स ट्रिपल जीरोस लगा दिए, फिर यहां पर आएगा 1000, यहां पर आएगा जीरोस पहले लगा लो और 30,000 और यहाँ इंटू हो जाएगा 990 आएगा। बस ये एक आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इसमें माइनस करना है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 99 इंटू 3 करो पहले,
और कितने जीरोस हैं? 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। ये आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर मैं इसको लिख लेती हूँ 297 और 5 जीरोस। ठीक है, अब देखो सब में माइनस माइनस, ये माइनस वाले पहले प्लस कर लो। इस पर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। तो ये हमने प्लस कर लिया ना यहाँ पे, इसको मैं यहीं पर लिख देती हूँ, माइनस 29701,000। चलो अब यहाँ पर बेसिक स्टेप है, इसमें से इसको माइनस करना। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कितने जीरो थे? 3 जीरो 3 बार, 9 जीरो थे, और इसको माइनस करेंगे 792। ठीक लिखा है क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है शायद, 1000 यहाँ पर, फिर ये 0 0 के नीचे। जब तक आप नीचे नीचे नहीं लिखेंगे कैलकुलेशन गलत हो जाती है। 92, देखो इतना फर्क हो गया। माइनस करोगे 0 0 0, यहाँ पर 9 आएगा, 9 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 और ये 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 98029900। क्लियर? तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 23 भी कर लिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 24 देख लेते हैं। इसके बाद बस एक एक्सरसाइज है पॉलिनॉमियल्स की, लास्ट वाली। बहुत इजी एक्सरसाइज है वो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है उसमें, वही प्लस माइनस वगैरह। बाकी फैक्टराइज करना है इसमें। 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। तो ये गिवन है आपको एक्सपैंडेड फॉर्म। कौन सी वाली गिवन है? ये इस तरह जो एक्सपैंड करके, ये बेसिकली पॉजिटिव साइन है तो इसको एक्सपैंड किया हुआ है पहली वाली को, है ना। तो उसी तरीके से हमें बनाना है। सबसे पहले हम x और y को परफेक्ट क्यूब बना लेंगे। जो ये हमारी वैल्यूज हैं, तो ये है 2 का क्यूब होता है 8x, तो 2x का क्यूब, और ये किसका है 3y का क्यूब। अब इसी तरीके से इसको कर लेंगे 3x²y, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो 3 इंटू x का स्क्वायर इंटू y क्या है 3y। समझ में आ रही है? एक्सपैंडेड फॉर्म में हम इस तरीके से फॉर्मूला बना रहे हैं। ये वाला जब इसको एक्सपैंड करोगे ना, देखो यहाँ पर x² प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। तो ये x का स्क्वायर कर दिया है और y को सिंगल रखा है, और इसी तरीके से इंटू 3 x को सिंगल रखेंगे और y को स्क्वायर कर देंगे। y है 3y का स्क्वायर। तो ये हम जब सब कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। अब देखो, अब फॉर्मूला हमारा बन गया है x² प्लस y² प्लस 3x²y प्लस 3xy²। किसका फॉर्मूला है ये? x प्लस y होल स्क्वायर का, यानी 2x प्लस 3y का क्यूब। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल नंबर 24 भी हो गया है हमारा। तो ये जो क्यूब वाले हैं, इस तरीके से जब क्यूब वाले एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन होते हैं ना, तो नॉर्मली आपको इस तरीके से जो एक्सपैंडेड फॉर्म हमने लिखी थी, ब्रैकेट को भी ओपन करके ऐसे गिवन होगा। तो आप फॉर्मूले को एक्सपैंड करके लिख लो अगर आपको एक्सपैंडेड फॉर्मूला याद नहीं है। उसके बाद हमने बेसिकली करा क्या, पहले इसको परफेक्ट क्यूब कर लिया, उसके बाद x की वैल्यू ऐसे करके स्क्वायर में लिख दी। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 36 ही आएगा। देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो 54 आएगा। 3 3 9, ये 3 का क्यूब स्क्वायर है यहाँ पे, 3 3 9, फिर 9 2 18, 18 3 54। तो ये ऐसे हमने एग्जाम्पल नंबर 24 कर लिया। अब एक लास्ट आइडेंटिटी इसमें गिवन है, आइडेंटिटी नंबर 8। x क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x
वाई जेड। और इसकी आइडेंटिटी मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा, या इधर नीचे लिख देती हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 25 है, वो देख लेते हैं। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xy z। ठीक है ना, ये वाली फॉर्म गिवन है, इसको हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लाना है, सॉल्व करना है बेसिकली। तो इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं, पहले तो इस फॉर्म में लाओ, पहले तो एक्स क्यूब परफेक्ट क्यूब बना लो, पहले इसको 2x क्यूब लिख सकते हैं इसको हम, ये तो y क्यूब है ही, और इसे लिख सकते हैं 3z का क्यूब होल क्यूब, और 3xyz 3 इंटू एक्स क्या है 2x प्लस इंटू वाई इंटू जेड क्या है 3z। ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब इसको हमें एक्सपैंड करना है, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है ना, फैक्टराइज करना है। इसको ऑलरेडी क्यूब है, इसमें फैक्टराइज करना मतलब इस वाली फॉर्म में लिखना है। तो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है, और ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ यहाँ पे तो आपको समझ में ठीक से आएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2x इंटू वाई माइनस वाई जेड वाई इंटू 3z माइनस एक्स जेड 2x इंटू 3z। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 2x सिंप्लीफाई नहीं करना है, फैक्टराइज करना है। सिंप्लीफाई करके तो फिर वही आ जाएगा दोबारा से 3z। एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये पूरा का पूरा ऐसा। अब ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देख लेंगे। फिलहाल कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग मेरे साथ में।